तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल के ऊपर। आज हम एक प्रोडक्ट को अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। ये प्रोडक्ट हमने परचेज किया है अमेज़ॉन से। इस प्रोडक्ट को खोलने से पहले मैं आपको साइज़ बता देता हूँ। ये है नियर अबाउट 33 इंचेस और इसकी विड्थ है 9 इंचेस और इसकी हाइट है हमारे को नियर अबाउट पड़ रही है 6 इंचेस। तो ये जो बॉक्स आया है हमारे को, ये ऊपर वाली पैकिंग है। तो सबसे पहले हम इसको खोलते हैं, इनको कट करते हैं। ये जो प्रोडक्ट है इसका वेट है नियर अबाउट 20 केजीज। 20 केजीज से ज़्यादा ही है क्योंकि 20 केजीज के इसके अंदर तो प्रोडक्ट ही है और उसके साथ कुछ रॉड्स हैं। अब ऊपर के टेप को कट करते हैं इस ब्लेड से। ठीक है, इसके अंदर एक ये कार्डबोर्ड है। चलिए उसके ऊपर भी ब्राउन टेप लगी है। अब मैं एक एक करके इसके प्रोडक्ट्स को आपके सामने डिस्प्ले में लाता हूँ। चलिए, एक ये कार्डबोर्ड निकला इसके अंदर। सबसे ऊपर हमारे को एक ये लिफाफा दिख रहा है। तो इसके अंदर भी 2-3 प्रोडक्ट्स हैं इस लिफाफे के अंदर, वो भी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। पहले मैं सारे प्रोडक्ट्स को एक एक करके बाहर निकाल लूँ। ये जो वेट है ना, ये सारे के सारे डिफरेंट पॉलीथिन्स के अंदर अलग से पैक हैं। ये जो वेट है ये है हमारे 2 किलो के टोटल 4 पीस। और ये जो है हमारे, ये है 3-3 किलो के। ये भी हमारे को 4 पीस मिले हैं इसके अंदर। और नेक्स्ट अब चलते हैं, ये 2 छोटी रॉड्स निकली हैं और ये भी प्रॉपरली पॉलीथीन के अंदर पैक है। और इसके अंदर हमारा अगला प्रोडक्ट है ये कर्ल रॉड। ये भी बहुत हैवी है। अब हमारा ये बॉक्स जो है ये पूरा एम्प्टी हो चुका है। इसको अब हम साइड में थ्रो कर देते हैं। अब ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, मैं इनकी पॉलीथीन हटा के आपको एक एक करके दिखाता हूँ कि हमारे को इसके अंदर प्रोडक्ट्स में क्या क्या मिली है और कैसी उनकी फिनिश है और किस हिसाब से इसको हम अटैच करते हैं। तो ये हैं वो सारे प्रोडक्ट्स जो इस बॉक्स के अंदर निकले हैं। आपको जितने दिख रहे हैं सारे के सारे मैंने यहाँ पे रख दिए हैं और अब एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। शुरुआत करते हैं इस पॉलीथीन से, जिसके अंदर हमारे को ये छोटे छोटे 5-6 प्रोडक्ट्स निकले हैं। जिसके अंदर मिला है एक पेयर ऑफ ग्लव्स का, एक पेयर मिला है ये हाथ पे बांधने वाले रिस्ट बैंड्स का, और हमारे को मिला है एक ये बैग जो आई थिंक इनको कैरी करने के लिए होगा, छोटा सा। अभी खोल के मैं एक एक प्रोडक्ट आपको दिखाऊंगा। ये है रस्सा टापने वाला और ये ग्रिपर। और अब वेट से शुरू करते हैं। ये जो 2 छोटी रॉड्स दिख रही है आपको, इसके साथ ये 2 लॉक्स हैं दोनों के अंदर। एक मैंने खोल के अलग से रख दिए हैं, प्लास्टिक के हैं। और इन रॉड्स के साथ एक ये बड़ी कर्ल रॉड मिली है जिसकी जो लेंथ है वो है 3 फीट्स। और इसके साथ हमारे को ये वेट्स मिले हैं। इसमें 4 मिले हैं हमारे को 2 केजीज़ के, और इसके अंदर देखिए मैंने लिखा भी हुआ है 2 केजीज़ का। और 4 पीस मिले हैं ये 3-3 किलो वाले, 3 केजीज़ वाले। टोटल जो हमारे को इस पॉलीथीन के अंदर मिला है वो मिले हैं टोटल 6 प्रोडक्ट्स जो छोटे छोटे वाले हैं। और उसके अलावा हमारे को टोटल ये 11 प्रोडक्ट्स मिले हैं, वेट और ये कर्ल रॉड और ये स्मॉल वाली रॉड्स। तो टोटल हमारे को 11 + 6 यानी कि 17 मिले हैं। और इसके अंदर मेरे को लग रहा है जो कर्ल रॉड के ऊपर जो हम वज़न डालते हैं, वेट डालेंगे, और उसको लॉक करने के लिए जो स्प्रिंग वाला लॉक होता है वो नहीं निकले इसके अंदर 2 पीस, जबकि इसके अंदर दिखाया गया था। अब मैं उन 2 पीस के लिए तो इसको वापस रिटर्न नहीं करने लगा। फ़िलहाल अब एक काम करते हैं, बाकी ये प्रोडक्ट्स मैं आपको जो छोटे वाले हैं वो खोल के दिखाता हूँ। तो चलिए पहले हम ये देखते हैं कि इसके अंदर जो ट्रेन स्किट है, इस पॉलीथीन के अंदर जो हमारे को प्रोडक्ट्स मिले हैं वो कैसे हैं। तो चलिए पहला प्रोडक्ट है हमारा ये रिस्ट बैंड का, और ये पूरा सील्ड आया है, कोई दिक्कत नहीं है इस प्रोडक्ट्स के अंदर। अगला प्रोडक्ट है हमारे ये ग्लव्स। ये है देखिए हैंड ग्लव्स 2 पीस। अगला प्रोडक्ट इसके अंदर निकला है ये बैग। ये बैग कैसा है दिखने में,
ये छोटे छोटे सामान कैरी करने के लिए नियर अबाउट 1.5 फुट बाय 1 फुट का बैग है और पीछे ऐसे ये धागे लगे हुए हैं। और ठीक है, अगला प्रोडक्ट था इसके अंदर ये रस्सा टापने वाला। और उसके बाद हमारा अगला प्रोडक्ट था ये हैंड ग्रिपर। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है और ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मेरे तो हाथों में फिट भी नहीं हो रहा, बट एनीवेज काफ़ी अच्छा। ये हमारे को 2 मिले। ओके, तो चलिए अब फाइनल स्टेप के ऊपर चलते हैं। और फाइनल स्टेप है इस मशीन के ऊपर अब हम अपने वेट्स को नापेंगे कि हमें जो लिखा हुआ है उसके बेस पे कितना वेट एक्चुअल में मिला है। तो ये है 2 किलो वाला, ये हमने उसके ऊपर रख दिया। ये जो वेट मशीन है ये ग्राम के अंदर बता रही है 1911, मतलब कि 1 किलो 911 ग्राम, 2 किलो का पूरा नहीं है। चलिए अगला वाला नापते हैं 2 किलो का। तो ये है जी 1 किलो 800 ग्राम, 1 किलो 886 ग्राम, यानी कि 1 किलो 900 ग्राम से 14 ग्राम सिर्फ कम, यानी कि पूरे 2 किलो वजन हमारे को दोनों वेट्स में नहीं मिल रहे, 19-20 का फ़र्क है। अब नापते हैं इसका वेट कि ये जो रॉड है छोटी वाली, इसका वजन कितना है। इसका वजन है 423 ग्राम, मोटा मोटा आधा किलो से थोड़ा सा कम, ठीक है जी। और अब नापते हैं अपनी कर्ल रॉड को। इसको ऊपर इसको फिक्स करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है, पूरा तरह से आ जाए। ठीक है जी, हमारा पूरा बैलेंस हो गया है। और ये वाली जो रॉड है कर्ल रॉड, ये है 1 किलो 673 ग्राम, 1 किलो 673 ग्राम। तो ये है हमारा 3 kgs वाला वेट। और इसको अब हम इसके ऊपर रखते हैं, तो ये मिल रहा है हमारे को 2 किलो 650 ग्राम। दिस इज़ द सेकेंड वन, ये 2 किलो 700 ग्राम। तो मोटा मोटा हमारे को 3 किलो वाले में 2 किलो यानी कि 2.25 किलो, 250 ग्राम कम वजन मिल रहा है 3 किलो वाले में, जिसमें नोट करा हुआ है। तो एट द एंड ये जो मशीन है ये कितनी फेयरेबल है, तो देखिए ये ऑनलाइन मिलती है मशीन, चाइनीज़ मशीन है और अच्छे खासे वेट इसको ऊपर नापे जाते हैं। 5-10 ग्राम ऊपर नीचे कर सकती है, पर हाँ इतना डिफरेंस नहीं होगा जितना इसने दिखाया है। तो इसका मतलब हमारे को जितने भी वेट्स मिल रहे हैं उनके अंदर थोड़ी सी हमारे को वेट कम मिल रहा है। तो अब यहाँ पे मैं आपको क्लोज व्यू दिखाता हूँ। सबसे पहले इस डंबल का, ये जो डंबल है यहाँ पे ये होता क्या है, प्लास्टिक की एक शीट होती है जिसके अंदर यहाँ पे इस होल के अंदर से इसके अंदर रॉ मटेरियल भरा जाता है, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, या तो रेता या बालू हो सकती है, ठीक है। और इसको फिर यहाँ से सील कर दिया जाता है। अब इस वजन को अगर मैं पटक दूँ या छोड़ दूँ ना, तो ये हमारा जो है प्लास्टिक ऊपर का ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ही इसको संभल के यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा, बहुत से मैंने रिव्यूज़ में देखा था कि लोगों को डैमेज प्रोडक्ट भेज रहे हैं ये लोग, पर ऐसा कुछ नहीं है। प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है और बिल्कुल फ्रेश प्रोडक्ट्स आए हैं। और यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है ये ऐसे खड़ा हो जाता है वेट हमारा। इसके अंदर मैंने अभी स्मॉल वाली रॉड के अंदर यहाँ पे मैंने 2-2 किलो के दोनों तरफ वजन लगाए हैं दोनों रॉड्स में। और इसके अंदर हम और भी ऐड कर सकते हैं। और इसके नीचे जो ये कट्स बने हुए हैं ना, इन कट्स की वजह से ये अपने एक तरफ जाके ऐसे स्टैंड हो जाता है। तो इनसे अब हम मल्टीपल अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अब फाइनली मैं दिखाता हूँ आपको पीछे पड़ी हुई कर्ल रॉड। उसके अंदर मेरे को लॉक नहीं मिले, जिसकी वजह से हो सकता है प्रॉब्लम फील होगी, या मुझको उनको कहीं और से जुगाड़ करके मैनेज करना पड़ेगा या कहीं और से परचेज़ करना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं इनको रिव्यू डाल दूंगा अमेज़ॉन के ऊपर। ये देखिए कर्ल रॉड के ऊपर मैंने 3-3 किलो के वजन लगाए हैं दोनों, जो आपको मैंने अभी क्लोज व्यू दिखाया था जिस वेट का। और ये दोनों तरफ से अब मैं अगर इसको उठाऊं और ऐसे एक्सरसाइज करूं तो ठीक है, अभी ये मूवमेंट नहीं हो रही, पर अगर मेरे को ज़्यादा वजन डालना है तो हो सकता है ये मेरे को डिसबैलेंस कर दे और मेरे को प्रॉब्लम फील हो जाए। फ़िलहाल इसकी जो कर्ल रॉड की बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। हाँ, बस इन जो वेट्स हैं इनको बहुत ही आराम से यूज़ करना पड़ेगा। जो हमारा बेसिक नीड है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप भी अपने किसी ब्रांड की या अपने किसी प्रोडक्ट की ऐसे ही डिटेल वीडियोस बनवाना चाहते हैं
तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके दिए हुए कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।